युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे युवा साथियों, अपने आप को प्रभु के हाथों में इस समय समर्पित करें। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। प्रभु आपके करीब है, इस बात को अनुभव करें। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास है, वो आपके दिल में है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यह दृढ़ विश्वास करें कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरी राहों पर चलना सिखा, मुझे तेरे विचार दे। मैं जो सोचूं, मैं जो विचार करूं, वो तुझे पसंद आए। मैं जो बोलूं, मैं जो चलूं, वो तुझे पसंद आए। मेरे मार्ग तेरे मार्ग हो जाएं, और जैसी तेरे विचार हैं वैसे मेरे विचार बन जाएं। मुझ पर कृपा कर प्रभु, मुझ पर दया कर। मैं इस संसार के अनुकूल ना बनूं, बल्कि तेरी इच्छा पहचान कर उस रास्ते पर चलना सीखूं। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, तेरी कृपाओं से भर। प्रभु मुझे पापों से बचने की शक्ति दे, यीशु तेरी राहों पे चलने की शक्ति दे। मेरे दाता हे विधाता, मेरे दाता हे विधाता। प्रभु मुझे पापों से बचने की शक्ति दे, यीशु तेरी राहों पे चलने की शक्ति दे। मेरे दाता हे विधाता, मेरे दाता हे विधाता। जिंदगी वीरान है, राह ये सुनसान है, हर तरफ अंधेरा है, कोई ना सहारा है। जिंदगी वीरान है, राह ये सुनसान है, हर तरफ अंधेरा है, कोई ना सहारा है। दूर किनारा है, तू एक सहारा है, दूर किनारा है, तू एक सहारा है। मेरे दाता हे विधाता, मेरे दाता हे विधाता। प्रभु मुझे पापों से बचने की शक्ति दे, यीशु तेरी राहों पे चलने की शक्ति दे। मेरे दाता हे विधाता, मेरे दाता हे विधाता। मेरे प्रिय युवा भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में फिर एक बार। और आपसे अनुरोध करूंगा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताना। आप सभी युवा हैं, और युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब आपके अंदर नकल करने की आदत होती है। वैसे हर मनुष्य के अंदर नकल करने की आदत है, लेकिन युवावस्था में कुछ ज़्यादा ही नकल करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने ये कर दिखाया है कि इंसान हो तो ऐसा। आज यीशु को अनुसरण करने के बारे में वचन सुनाएंगे फादर प्रज्ञान, आप ध्यान से सुनना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के ज़माने को आधुनिक ज़माना कहा जाता है। लोग अपने आप को आधुनिक मानते हैं, और इस प्रकार युवा पीढ़ी भी अपने आप को आधुनिक मानती है। इसलिए उनके सोच विचार करना, उनका आगे बढ़ना सब कुछ अलग दिखता है। वे जो कुछ करते हैं कुछ अलग ढंग से करते हैं। अगर उन पर सवाल उठाया जाता है तो वे कहते हैं हम आधुनिक ज़माने के हैं। आज के बहुत सारे युवाओं को हम देखते हैं कि वे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने मनमर्जी जीवन जीते हैं, गलत संगति में फंस जाते हैं, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं,
अपने दोस्तों के साथ घंटों बाहर रहते हैं, घूमते हैं, अयासी करते हैं, मजा लेते हैं, बार में जाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गंजा पीते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। अगर उन पर सवाल उठाया जाता है तो वे कहते हैं कि वे आधुनिक जमाने के लोग हैं और कहते हैं कि एक ही जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलने वाली, इसलिए खुल के जियो, एंजॉय करो। उनका कहना यही है और यही कारण है कि उनका जो विचारधारा है, उनका जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है, अलग है। लेकिन प्रभु हमें यह बताते हैं, ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार से अलग है। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्गों से और मेरे विचार तुम लोगों के विचारों से ऊंचे हैं। प्रभु के मार्ग पर चलना है, प्रभु के विचार को अपनाना है, तो हमें क्या करना है? तो प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है। जो प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेगा वो अपनी मनमर्जी जीवन नहीं जिएगा, सांसारिक मोहमाया में नहीं भटकेगा, जो चाहे वह नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि प्रभु हमें कहते हैं कि तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग से अलग है, मेरे विचारधारा तुम्हारे विचारधारा से अलग है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, विशेषकर युवाओं के लिए मैं कह रहा हूं, जब प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो आप लोगों की जीवन आसान हो जाएगी। क्यों? जब पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, आयासी में ध्यान देते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा समय देते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और आखिरी में ठोकर खाते हैं। अगर प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे, प्रभु के विचार के अनुसार जीवन जिएंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। और यही कारण है कि बारूक का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं अध्याय 3 पद संख्या 13 में, यदि तुम ईश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताओगे तो सारा जीवन शांति से जियोगे। आज की युवा पीढ़ी प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिताती है और यही कारण है कि उनके जीवन में शांति नहीं है। भटकते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 33 में, जब मूसा इस्राएली जनता का अगुवाई करते हैं तो वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने तो मुझे इस जनता की अगुवाई करने के लिए चुना है। तूने कहा मैंने तुमको चुना और तूने कहा तू मेरा कृपा पात्र है। मैं मानता हूं मैं तेरा कृपा पात्र हूं। और वो आगे कहते हैं, यदि मैं तेरा कृपा पात्र हूं तो मुझे राह दिखा, मार्ग दिखा। और प्रभु कहते हैं, क्या मुझे आना जरूरी है? तो मूसा कहते हैं, यदि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो मुझे यह आज्ञा दीजिए कि मैं आगे ना बढ़ूं। हम आगे नहीं जाएंगे आपके सिवा। और प्रभु उनका साथ देते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु इस्राएल जनता को, मूसा को रास्ता दिखाते हैं। और यह हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1:7 में। जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है लूकास के समाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यानी प्रभु के लिए संभव है। जो हमारे लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। आज की युवा पीढ़ी अपने ऊपर निर्भर करती है, प्रभु पर निर्भर नहीं करती है। जब प्रभु पर निर्भर करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 14 में, जब मूसा इस्राएली जनता का अगुवाई कर रहे थे तो फिरौन, मिस्र देश के राजा फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा करते हैं, उनको मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। और इस्राएली जनता भुनभुनाने लगती है, कहने लगती है कि हम मिस्र देश में मरे होते तो कितना अच्छा होता,
हमको इस मरुभूमि पर ले आए और इस मरुभूमि में मरवा रहे हैं। वे प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं, मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं, और मूसा उन्हें कहते हैं कि घबराओ मत, परेशान मत हो, हमारा ईश्वर है। और देखते हैं कि उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहां लाल समुद्र है। और प्रभु मूसा से कहते हैं अपना डंडा लाल समुद्र के ऊपर बढ़ाओ, और मूसा अपना डंडा लाल समुद्र के ऊपर उठा लेते हैं और लाल समुद्र 2 भागों में बंट जाता है और मूसा इस्राएली जनता को लेकर उस समुद्र में गुजर जाते हैं। और हम जानते हैं कि वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद जब फिरौन की सेना आ जाती है, फिर पानी ढक जाता है और वो लोग मर जाते हैं। यानी प्रभु जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बनाते हैं, जहां मार्ग नहीं है वहां मार्ग बनाते हैं, जो असंभव है उसको संभव बनाते हैं। इसीलिए आज के युवा पीढ़ी को, आज के युवाओं को प्रभु के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, प्रभु के विचारधारा को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब प्रभु के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, प्रभु के विचारधारा को अपनाने की कोशिश करेंगे, तो जीवन आसान हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी बहुत सारी योजनाएं बनाती है, ना जाने कितने सारे योजनाएं बनाते हैं, क्या क्या करना है पूरा योजनाएं बनाते हैं, और आखिरी में सब कुछ ठप हो जाता है। आखिरी में उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है। मैं आज आप लोगों को मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, मेरा जो अनुभव है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। हर एक इंसान का एक मकसद होता है, एक इच्छा होती है, इसीलिए वो योजना बनाता है। मैं भी अपने जीवन में एक योजना बनाया था, वो है मेरा अभिषेक को लेकर। मैं सोचा था कि मैं घर पे अपना अभिषेक करूंगा, मम्मी पापा रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, रिश्तेदार आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, फादर सिस्टर लोग आएंगे, बिशप आएंगे, धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरा यह प्लान था, बहुत सारी योजनाएं बनाया, बहुत सारे लोगों को मिला, 3 बार बिशप को जाकर मिला और सब कुछ तैयार हो गया, इनविटेशन कार्ड भी छप गया। लेकिन आखिरी में लॉकडाउन लग गया। मेरा जितने सारे योजना मैंने बनाया था सब कुछ बेकार हो गया, पानी में गया। बिशप को मिला था, लोगों से मिला था, सब मिलकर जो योजनाएं बनाए थे सब कुछ बेकार हो गया। कुछ समय के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने प्रभु के साथ समय बिताने की कोशिश की, फादर लोगों से मिलने की कोशिश की, सलाह लेने की कोशिश की। क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और कुछ समय प्रार्थना करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि और इंतजार करने का जरूरत नहीं है, इंतजार करने का जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझे कह रहे हैं कि अभिषेक यहीं पर करो, और मैं यहां अभिषेक किया। मेरे मम्मी पापा नहीं आ पाए, मेरे भाई बहन नहीं आ पाए, रिश्तेदार नहीं आ पाए। और लॉकडाउन के समय में मैं कभी सोचा नहीं था कि अभिषेक इतना अच्छा होगा। करीब 42 फादर लोग थे और ब्रदर लोग, सिस्टर लोग, सब मिला के करीब 200 लोग। शायद किसी का अभिषेक वैसा हुआ नहीं था। ईश्वर से मैंने पूछा था कई बार, प्रभु आप क्या चाहते हैं? तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और यही कारण है कि बहुत सारे फादर लोग मुझे बताए कि अभिषेक यहीं पर करो, और मैंने अभिषेक यहीं पर किया। और आपको मैं बता दूं कि अभिषेक करने के बाद मैं अपने मम्मी पापा से बात किया और उन्होंने कहा, बेटा तुमने जो कुछ भी किया सही किया। उसके बाद भी मैं थैंक्सगिविंग मास के लिए घर पे पूरा अरेंज किया, उसके लिए भी इनविटेशन छप गया था, लेकिन उसी समय फिर लॉकडाउन हो गया। फिर मैं निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। फादर लोगों से मिला, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, और वो भी कैंसिल हो गया। और मुझे ऐसे लगा कि प्रभु की योजना है। जब हम प्रभु की योजना को अपनाते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तब हम परेशान नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं।
और प्रभु जो करते हैं 100% मैं लिख के दे दूंगा, अच्छा ही करते हैं। और यही कारण है कि प्रभु कहते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए अहित की योजनाएं नहीं है, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, सब कुछ प्रभु को सौंप देते हैं, प्रभु सबसे अच्छा करता है, प्रभु सबसे अच्छा करता है। और यही कारण है कि आज के युवा पीढ़ी को प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है, प्रभु के इच्छाओं को जानना है कि प्रभु क्या चाहते हैं, और इसके लिए क्या करना है, प्रभु के वचन को सुनना है, पवित्र बाइबल को पढ़ना है। जब पवित्र बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु हमें बताएंगे, वचन के जरिए प्रभु हमें बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और प्रभु हमें परेशानियों का सामना करने नहीं देंगे। हम देखते हैं यहोशू जब इस्राएली जनता का अगुवाई कर रहे थे तो यरीको के पास पहुंच जाते हैं और उनको जाने के लिए मार्ग नहीं दिखता, रास्ता नहीं दिखता है। तो वो क्या करेंगे सोच पड़ते हैं, और एक आदमी उनके सामने उतर आता है नंगा तलवार के साथ, और यहोशू उनसे पूछते हैं, आप हमारे विरोधी है या हमारे साथ है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर के सेना का सेनापति हूं, और यहोशू मुंह के बल पर गिर पड़ते हैं। और उस व्यक्ति ने यहोशू से कहा, अपना जूता उतारो, क्योंकि आप जहां पर है वो पवित्र जगह है। और यहोशू ऐसा ही करता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यहोशू को बताते हैं कि 6 दिन 6 बार उस यरीको के दीवारों के 4 तरफ घूमना है, एक एक बार, और 7वें दिन 7 बार घूमने के लिए कहते हैं, और तुरी बजाते हुए चिल्लाते हुए प्रभु की स्तुति करने के लिए कहते हैं। और प्रभु ने जैसा कहा था वो वैसा ही करते हैं, और 7वें दिन दीवार गिर जाता है और सब लोग उसी रास्ते होकर यरीको होकर गुजरते हैं। जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तो हमें कहीं अटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां मार्ग खत्म हो जाता है प्रभु वहीं पे एक नया मार्ग शुरू करता है। जहां मार्ग दिखाई नहीं देता है प्रभु वहीं पे एक नया मार्ग का आरंभ करता है। और इसीलिए हम अपने विचारधारा को बदलना चाहिए, ईश्वर के विचारधारा को अपनाना चाहिए, ताकि हम प्रभु के मार्ग पर चल सके, प्रभु के राह पर चल सके। मेरे भाई और बहनों, सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में, धर्मियों का मार्ग प्रकाश जैसा है, वो सुबह से आगे बढ़ते जाता है दोपहर तक, और विधर्मियों का मार्ग अंधकारमय है और वे आगे बढ़ते हैं ठोकर खाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु का अपनाना यानी प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना। आज हम लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट का कनेक्शन है, कंप्यूटर है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने बेडरूम में बैठकर सोकर जिसको चाहे देख सकते हैं, जो कुछ चाहे देख सकते हैं। इतना सुविधाएं आज हमारे पास है। युवा वर्ग को इस सुविधाओं का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवाएं हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों को सुनते हैं, अपना मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, और आगे जाकर उनको ठोकर खाना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करना। कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे अच्छे प्रवचन सुनने को मिलता है इंटरनेट में, फादर लोगों के द्वारा, सिस्टर लोगों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा। उन अच्छे प्रवचन को सुने, अच्छी चीज़ों को सुने, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करें और अच्छे लोगों के साथ रहें, गलत संगति में ना पड़े, गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें।
जब हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे तो प्रभु हमारे साथ देंगे। जब हम बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल के बताए हुए राह पर चलने की कोशिश करेंगे तो प्रभु हमारा साथ देंगे। तब हम प्रभु के मार्ग पर चल सकते हैं और प्रभु के विचार को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, युवाओं के पास शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है। अगर युवाएं अपनी शक्ति का, बुद्धि का, ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे तो सफलताओं को हासिल करेंगे। और इस बुद्धि का, ज्ञान का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन को सुनना जरूरी है। जब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, तब सफलताओं को हासिल करने में आसान हो जाता है और प्रभु साथ देते हैं। तो इसीलिए आइए हम सभी युवा वर्ग के लिए आज विशेषकर प्रार्थना करें कि प्रभु युवाओं पर भरपूर आशीष और कृपा बरसाए, उन्हें गंदगी से छुड़ाकर सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रभु आशीष बरसाए, सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके सोच विचार को शुद्ध करे और उन्हें पवित्र करे, ताकि वे अच्छा जीवन जिए और दूसरों के लिए भी एक नमूना बन सके। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। धन्यवाद देता हूं तेरे इस संसार में आगमन के लिए। तूने जीवन का मार्ग दिखा दिया हमें। तूने चलकर दिखाया कि जीवन ऐसे जीना है। तूने करके दिखाया है कि जीवन में ऐसा करना है। तूने जी कर दिखाया है कि जीवन में ऐसे जीना है। तेरे सारे सद्गुणों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, ईमानदारी से तेरा नकल करने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए कृपा दीजिए। तेरे मूल्यों को अपनाने के लिए कृपा दीजिए। तेरी तरह जीने के लिए कृपा दीजिए। तेरी तरह दूसरों को प्रेम करने के लिए कृपा दीजिए। तेरी तरह ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए कृपा दीजिए। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। रोशनी की खोज है, हम सफर की चाह है, लड़खड़ाते पाँव को शक्ति की उम्मीद है। रोशनी की खोज है, हम सफर की चाह है, लड़खड़ाते पाँव को शक्ति की उम्मीद है। दूर किनारा है, तू एक सहारा है, दूर किनारा है, तू एक सहारा है। मेरे दाता हे विधाता, मेरे दाता हे विधाता, प्रभु मुझे पापों से बचने की शक्ति दे। यीशु तेरी राहों पे चलने की शक्ति दे। मेरे दाता हे विधाता, मेरे दाता